तो बंधुजनों, ये कहानी एक ऐसी बंदी की है जिसके एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो अलग अलग लड़कों के साथ अपनी रातें रंगीन करती थी। लेकिन एक दिन उसे उसका डांस टीचर भी अपने साथ वो सब करने के लिए मजबूर करता है और वो जबरदस्ती उसके साथ अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो कहानी की शुरुआत में हम जैनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जैनी एक डांस एकेडमी में डांस सीख रही होती है। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी डांस सीखने के लिए वहां आए हुए थे। वही जैनी जब अपनी डांस क्लास खत्म करके घर जा रही होती है, तभी चलते वक्त जैनी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जैनी के डांस टीचर उसे देख लेते हैं, इसलिए वो जल्दी से जैनी के पास आकर उसे उठाते हैं और उसके जूते के लेस बांधकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। दरअसल जैनी के डांस टीचर टॉम की नजर काफी दिनों से जैनी के बड़े बड़े संतरों पर थी, लेकिन वो जैनी को इस बारे में कुछ बता नहीं पाते। वही अब जैनी टॉम को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं। एना अपने स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। एना जब स्कूल से घर जा रही होती है, तभी जैनी एना के पास आती है। दरअसल एना और जैनी बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी। एना जैनी से स्कूल के होमवर्क के बारे में बात करती है, लेकिन जैनी एना की बात को इग्नोर करके उसे आज रात क्लब में चलने के लिए कहती है। जैनी को पार्टियां करने का बहुत शौक था, इसलिए वो एना को भी अपने साथ पार्टी में लेकर जाना चाहती थी। एना पहले तो जैनी को क्लब चलने से मना कर देती है, लेकिन जैना के रिक्वेस्ट करने पर एना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वही रात के समय एना और जैनी एक क्लब में जाते हैं, जहाँ जैनी की एक फ्रेंड आकर एना और जैनी को पीने के लिए ड्रिंक देती है। ड्रिंक करने के बाद एना और जैनी साथ में डांस करने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैनी एना को अकेला छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ मजे लेने लगती है और वो क्लब में आए हुए कई सारे लड़कों को अपनी बुलबुल की सैर करवाती है। एना को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सैड होकर एक जगह जाकर बैठ जाती है। एना जब अकेला बैठकर टाइम पास कर रही होती है, तभी उसके पास सीनू नाम का एक लड़का आता है। सीनू एना को दुखी देखकर उससे बात करता है, लेकिन एना सीनू को कुछ नहीं बताती और उससे अपना काम करने के लिए कहती है। लेकिन सीनू एना से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ अपना पानी निकालने चला गया है, इसलिए तुम परेशान हो। एना सीनू को बताती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बस अपनी फ्रेंड के लिए परेशान हूँ। इस पर सीनू एना से कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। जैनी को यहाँ बहुत सारे लड़के जानते हैं और वो हमेशा यह आकर लड़कों की प्यास बुझाती है। वही सीनू भी एना को अपने बारे में बताता है, क्योंकि वो भी एना की गुफा का स्वाद लेना चाहता था। लेकिन एना सीनू से बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तो सीनू एना को रोक लेता है और उसे घर छोड़कर आने के लिए कहता है, लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो सीनू एना से कहता है, तुमने ड्रिंक कर रखी है, इसलिए मुझे तुम्हें घर छोड़कर आना होगा। तो एना भी सीनू की बात मान जाती है और उसके साथ घर चली जाती है। वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी सीनू एना को गर्म कर देता है। तो एना भी सीनू के गन्ने का जूस पीने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एना भी काफी दिनों से ऐसे लड़के की तलाश में थी जो अच्छे से उसकी बुलबुल को गीला कर सके। वही अब सीनू एना को लेकर घर के अंदर आ जाता है और उसकी गुफा का ढोल बनाने लगता है। इससे एना को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि किसी लड़के ने पहली बार उसकी गर्मी को ठंड किया था। वही अगले दिन जैनी और एना जब एक साथ बैठे होते हैं, तो जैनी एना को बताती है, उसने कल रात बहुत सारे लड़कों के हथियार का स्वाद लिया है और उसे बहुत मजा आया। इस पर एना जैनी से कहती है, तुम्हें ये सब अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगी। एना की बात सुनकर जैनी उसे कहती है, हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, इस समय बहुत खुशियाँ मिलती है। जैनी की बात सुनकर एना उसे कुछ नहीं कहती। वही अगले दिन जैनी अपने डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो बार बार अपने स्टेप्स भूल रही थी। ये सब देखकर टॉम जैनी के पास आता है और उससे पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि तुम अच्छे से डांस नहीं कर रही हो। इस पर जैनी टॉम को बताता है, आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर टॉम जैनी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। इससे जैनी समझ जाती है टॉम उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है, इसलिए वो टॉम को ऑफिस आने से मना कर
देती है। लेकिन टॉम जेनी को बार बार उसके ऑफिस में आने के लिए बोलता है तो जेनी भी उसके साथ चली जाती है। ऑफिस में आने के बाद टॉम पहले तो जेनी को पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद टॉम जेनी को गर्म करने लगता है और उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। जेनी भी टॉम को कुछ नहीं कहती और टॉम के साथ एंजॉय करने लगती है। वही अगले दिन एना जब स्कूल में होती है तो जेनी उसके पास आती है। जेनी एना से कहती है मैं आज रात तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एना इस पर जेनी को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। दरअसल एना जेनी को पसंद करती थी, लेकिन जेनी अलग अलग लड़कों के साथ मजे करती थी और ये बात एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वही रात के समय जेनी और एना जब एक साथ होती है तो जेनी एना से कहती है मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इस पर एना जेनी से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे अब टाइम नहीं मिलता। एना की बात सुनकर जेनी उसे कहती है मैं तुम्हें मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। इसी तरह से बातें करते करते एना और जेनी का माहौल बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लग जाती है। काम खत्म होने के बाद एना जेनी से पूछती है तुम आज मेरे पास क्यों आई हो। इस पर जेनी एना से कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। दरअसल दोस्तों जेनी को पता चल चुका था एना उसे पसंद करती है, इसलिए जेनी एना की प्यास बुझाने के लिए आज रात उसके पास आई थी। जेनी एना से कहती है मैं किसी से प्यार करती हूँ। एना जेनी से जब उसके बारे में पूछती है तो जेनी एना को बताती है वो हमारे डांस क्लास के टीचर है और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। जेनी की बात सुनकर एना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जेनी ने उसके डांस टीचर को भी नहीं छोड़ा था। अगले दिन जेनी और एना जब साथ में नाश्ता कर रही होती है तभी जेनी को उल्टी आने लगती है। ये देखकर एना जेनी से कहती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुमने रात को क्या खाया था। इस पर जेनी एना से कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, लेकिन काफी दिनों से मुझे अजीब लग रहा है और बहुत बार मुझे उल्टी भी हुई है। जेनी की बात सुनकर एना जेनी से कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर जेनी बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद जेनी जब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है। इन सब से जेनी बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वो तो बस मजे के लिए लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी, उसने ये सब तो कभी नहीं सोचा था। वही अब जेनी जल्दी से टॉम के पास जाती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन टॉम जेनी से कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि तुमने तो बहुत सारे लोगों के साथ वो सब किया है। इसलिए टॉम जेनी को अपना ऑपरेशन करवाने के लिए कहता है और उसे धक्का देकर वहाँ से भेज देता है। अगले दिन जेनी जब अपनी डांस क्लास जाती है तो वहाँ टॉम अपनी असिस्टेंट से जेनी को बहुत ज्यादा डांस करवाने के लिए कहता है। उसके बाद असिस्टेंट सभी लड़कियों को डांस करवाने लगती है और काफी देर तक उनकी क्लास लेती है। जेनी भी डांस कर रही होती है, लेकिन उसे प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जेनी काफी दिनों से स्कूल नहीं आई थी, इसलिए एना जेनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। एना देखती है जेनी की मॉम जेनी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उनसे बिना पूछे ये सब कांड किया था। ये देखकर एना जल्दी से जेनी को अपने साथ लेकर चली जाती है। एना जेनी से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने तुम्हें नहीं अपनाया तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर एना जेनी को गर्म करके उसके साथ एंजॉय करने लगती है। इसमें जेनी भी एना का अच्छे से साथ देती है। वही दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जिसे अब पुलिस पकड़ने के लिए आई हुई थी। दरअसल टॉम ने जेनी की तरह ही कई सारी लड़कियों के साथ मजे किए थे और बाद में वो उन्हें अपनी डांस क्लास से बाहर निकाल देता था। इसीलिए सभी बच्चों ने मिलकर पुलिस को टॉम के बारे में बता दिया था। इसलिए पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर टॉम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेनी और एना को देखते हैं। जेनी अभी शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रही होती है, इसलिए एना उसे छोड़ने के लिए आई हुई थी। जाने से पहले एना जेनी से पूछती है क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो जेनी एना से कहती है हाँ मुझे भी तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो, लेकिन मुझे अब थोड़े दिनों के लिए इस शहर को छोड़ना होगा। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने से एना बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका जेनी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। और खैर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।